प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसके ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हालेलुया। और ऐसा टॉपिक है, वो आप देख भी चुके होंगे उसको थंबनेल में कि क्या बात है, वो क्या मुद्दा है। तो इसके ऊपर आज बातचीत करेंगे हम। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस बात को हम गौर करेंगे, क्या हम सही हैं या गलत हैं। हालेलुया। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आप पूरा वीडियो देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं। ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर मैं गलत हूं तो मैं अपने आप को सुधार सकूं। हालेलुया। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर पहले नोटिफिकेशन पाएं और मेरे वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करके बताएं कि मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। हालेलुया। तो आइए आज के इस मैसेज को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसके बाद हम आज के मैसेज में चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु जी। प्रभु जी, आज के संदेश को प्रभु जी अच्छी तरह से तेरी ओर से, तेरे आत्मा की ओर से प्रचार करने के लिए मेरी मदद सहायता करना प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। आज जो टॉपिक है मेरे पास वो है, क्या हम पास्टर लोगों पर या परमेश्वर के लोगों पर उंगली उठाकर या उन्हें बुरा भला कहकर सही करते हैं। हालेलुया। मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं, सभी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। ये सवाल उन्हीं के लिए है कि क्या हम सही करते हैं जब हम किसी पास्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं। हालेलुया। हम अपनी समझ से चल सकते हैं, हम अपने लॉजिक लगा सकते हैं, हम अपने कयास लगा सकते हैं, अपने विचारों को हम दूसरों पर थोप सकते हैं, लेकिन हम बाइबल को गलत साबित नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसी मुद्दे को आज हम बाइबल से देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हालेलुया। और मैं इससे पहले कि हम वचन को खोलें, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ दिनों पहले और अभी भी मैं एक घर में मीटिंग करने गया था, तो वहाँ पर मुझे पता चला था कि कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो पास्टर के खिलाफ खुद क्रिश्चियंस लोग ही खड़े होते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और उनकी मिनिस्ट्री के ऊपर उंगली उठाते हैं। हालेलुया। और मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि जब उनसे बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप किसी पास्टर के ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम तो उन्हें समझा रहे हैं क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। तो समझाने का तरीका ये नहीं होता कि आप फेसबुक पर आ जाओ, आप ट्विटर पर आ जाओ या आप सार्वजनिक रूप से उनको समझाओ। ये तरीका समझाने का नहीं है। आप समझाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उनसे मिलिए। उनका फ़ोन नंबर सबके पास होते हैं, व्हाट्सएप नंबर होते हैं, आप व्हाट्सएप पे बात कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए। तो हो सकता है कि वो गलत हो, फिर आप उनको समझाइए, नहीं तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम अपने आप को गुनाह में लेकर आते हैं। आज हम वचन से जानेंगे कि हम करते क्या हैं और करना क्या चाहिए। हालेलुया। और कई बार क्या होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत से लोगों को टोका है कि आप पास्टर को क्यों ऐसे बोलते हो। तब वो कहते हैं कि हम उन्हें समझा रहे हैं। तब एक वचन है बाइबल में, मत्ती 7 के 7 पहले पद में, कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो जब ये बात उनको बताई जाती है तो कहते हैं कि हम दोष नहीं लगा रहे बल्कि हम समझा रहे हैं। तो समझाना, दोष लगाना या किसी को गलत साबित करना, अपने आप को सही ठहराना, ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सी उचित बात है। ये बात उचित नहीं है। आज हम देखेंगे बाइबल से कि परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के जो लोग बाइबल में उन्होंने गलती नहीं की। हालेलुया। हम देखते हैं अब्राहम के बारे में, जब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 16 अध्याय, उत्पत्ति 16 अध्याय और उसके पहले पद से अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर अब्राहम की एक गलती हमको नज़र आती है। हम देखेंगे कि वो गलती क्या थी। हालेलुया। उत्पत्ति 16 अध्याय
और उसका पहले पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब्राहम की गलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान न थी और उसके हाजिरा नाम एक मिस्री लौंडी थी। सो सारे ने अब्राहम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, सो मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी लौंडी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सो सारे की ये बात अब्राहम ने मान ली। ये गलती की अब्राहम ने, जबकि परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो बेटा होगा तेरा, वही जो निज बेटा होगा वही तेरा वंश होगा। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम ने गलती नहीं की क्या? यहाँ पर कौन समझाने गया अब्राहम को? यहाँ पर किसने उसके ऊपर उंगली उठाई? यहाँ पर किसने उसको कहा कि तूने ये गलत किया है? किसी ने नहीं कहा, सिर्फ परमेश्वर ने इस बात को जाना। और जो उसकी निज भेंट थी उसमें कई साल लग गए आने के लिए। हालेलुया। फिर हम आगे चलकर देखते हैं बहुत सारी बातें। क्या मूसा ने गलती नहीं की? मूसा ने जब कहा, हम देखते हैं गिनती की पुस्तक में कि मूसा से जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा ने परमेश्वर से जाकर कहा कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, इनको पानी की ज़रूरत है। तब परमेश्वर ने कहा कि ये जो लाठी तेरे पास है तो ये लेकर जा और उस लाठी से चट्टान से बात करना। और मूसा ने क्या किया? वहाँ पर जाकर चट्टान पर 2 बार लाठी को मारा और ये गलती थी उसकी। और परमेश्वर ने पूरी सेवकाई उससे ली, इजरायलियों को बाहर तक निकाल दिया, लेकिन उसे कनान देश में नहीं पहुंचाया इसी गलती की वजह से। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं राजा दाऊद के बारे में। दूसरा शमूएल 11 अध्याय और उसके पहले पद से हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि बत्शेबा को जब उसने नहाते हुए देखा तब उसके अंदर जो है वह विचार जाग उठा और उसने उसके साथ क्या किया? संभोग किया। और ये गलती क्या अब्राहम ने नहीं की थी? कौन गया समझाने उसको? किसी मनुष्य ने उसके ऊपर उंगली उठाई थी क्या? किसी ने नहीं उठाई। परमेश्वर ने नातान को उसके पास भेजा ताकि वो अपनी गलती को माने, और उसने उस गलती को माना, पश्चाताप किया। हम देखते हैं भजन संहिता 51 अध्याय उसका पश्चाताप है। फिर हम देखते हैं सुलेमान को। सुलेमान ने क्या गलती नहीं की? सुलेमान ने कितनी बड़ी गलती की? देखेंगे पहला राजा 11 अध्याय और उसके 4 पद से मैं पढ़ूंगा। तो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान तो सिदोनियों और अश्तोरेत नाम देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपना पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। ये गलत काम किसने किया? सुलेमान ने किया। किसने इसको समझाया जाकर? किसने इसको बताया जाकर? किसने इसको कहा कि तू ये गलत कर रहा है? हालेलुया। किसी भी मनुष्य ने इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। और आज हम क्या करते हैं, चाहे वो पास्टर नरूला हों, चाहे वो विजेंद्र सिंह हों, चाहे वो डैनियल राज हों, चाहे वो भाई फ्रांसिस हों, हम सबके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शुद्ध समझते हैं, हम अपने आप को पवित्र समझते हैं। हालेलुया। ये गलती है हम सबकी बहुत ज़्यादा कि हम किसी पास्टर के ऊपर उंगली उठाते हैं। देखिए, पास्टर जो है वो परमेश्वर का चुना हुआ जन है, पर अगर वो गलत करेगा तब परमेश्वर उसका दंड उसको ज़रूर देगा। आइए एक वचन देखते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 25 पद में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का भी पक्षपात नहीं है, किसी का पक्षपात नहीं करता दोस्तों परमेश्वर। चाहे मैं हूँ, आप हो, राजा हो, महाराजा हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, बिशप हो, डिकन हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, कोई भी हो, अगर वो बुरा करेगा तो वो अपनी बुराई का फल पाएगा। परमेश्वर उसको उसका दंड जरूर देगा। हम कौन होते हैं किसी का दंड देने वाले? एक चैप्टर मैं पढ़ना चाहता हूँ, उससे सारी बात साफ हो जाएगी कि परमेश्वर चाहता क्या है। आइए वापस चलते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 4 अध्याय में हम देखेंगे। वहाँ पर जब कैन की जो भेंट है परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, और तब क्या हुआ? वो क्रोधित हुआ और उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। उसके बाद का जो दृश्य है उस पर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। देखते हैं कि 8 पद से हम पढ़ेंगे। 4 अध्याय 8 पद, उत्पत्ति 4 अध्याय उसके 8 पद से यहाँ लिखा है, तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे मार डाला, उसको घात कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग करते क्या हैं, परमेश्वर चाहता क्या है।
9 पद में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब तू भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। और आगे लिखा है 12 पद में, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू भूमि पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा होगा। ये इसको श्राप दे दिया परमेश्वर ने, किसको? कैन को, जिसने अपने भाई को मारा था। ये बहुत बड़ी गलती है, सृष्टि का पहला अपराध है, पहला जो मर्डर है वो कैन ने किया, और ये अपराध था। हालेलुया, ये पाप था परमेश्वर की दृष्टि में। तो यहाँ पर अब देखेंगे, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है 13 पद में, तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर बहेतु और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा वो घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए एक सबक है, एक शिक्षा है, एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। सुनिए क्या लिखा है 15 पद में, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। हालेलुया, जो कोई कैन को घात करेगा, ये क्या बात है? इसका अर्थ क्या है दोस्तों, कि अगर कैन ने मर्डर किया है तो उसका न्याय सिर्फ परमेश्वर करेगा। न्याय करने का काम मेरा और आपका नहीं है, मेरा और आपका न्याय करने का काम नहीं है। न्याय करने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। वही हमें दंडित कर सकता है, वही हमें सही कर सकता है, वही हमें बता सकता है कि तुम गलत कर रहे हो। हालेलुया। और हम क्या करते हैं कि हम खुद ही न्यायी बनकर उनको कुछ भी बोलने लगते हैं, चाहे वो पास्टर अरोरा हो, चाहे वो विजेंदर हो, चाहे वो डैनियल राज हो, चाहे वो भाई फ्रांसिस हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी पास्टर हो, हम उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, और ये नहीं जानते कि न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया, न्याय करने का काम परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए कैन के लिए परमेश्वर ने कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उसे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि न्याय करना परमेश्वर का काम है, मनुष्य का काम नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं, किसी का न्याय करते हैं बैठकर, हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर ठहराने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा ना करें। कोई पास्टर अगर गलत कर रहा है तो परमेश्वर उसको ज़रूर उसकी सज़ा देगा। परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर की आंखें हैं, वो देखता है, परमेश्वर के कान हैं, वो सुनता है, परमेश्वर के पास समझ है, उसके पास बुद्धि है, वो सब कुछ जानता है, कि सब कुछ देखते हुए ये जानता है कि कब उसको क्या करना है। इसीलिए हम सावधान रहें, कहीं हम दंडित ना हो जाएं। हम देखते हैं मत्ती 18 अध्याय, हालेलुया। और यहाँ पर मैं पढ़ूंगा इसके 15 पद से लिखा है, यदि तेरा भाई अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने उसको अपने भाई को पा लिया। सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि अकेले में समझाना। आप फेसबुक पर लिख रहे हो, बुरा भला कह रहे हो, किसी को सार्वजनिक कर रहे हो, आप अपने को क्या साबित करना चाहते हो? क्या आप न्यायी हो? क्या आप न्यायाधीश हो? क्या आप जज हो? या आप परमेश्वर हो? हालेलुया। आप कुछ भी नहीं हो, आप भाप के समान हो। आज हो, कल उड़ जाओगे, कुछ पता नहीं। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो यहाँ लिखा है कि यदि तेरा भाई, मैं 15 पद को पढ़ूंगा, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुन ले तो तूने अपने भाई को पा लिया। पहला जो पॉइंट है वो ये है। दूसरा क्या है? यदि वह ना सुने तो 2 जन को अपने साथ ले जा, कि वह हर एक बात 2 या 3 जनों के बीच में गवाही ठहरे। अब एक की मेरी नहीं सुनी तो मैं 2-3 जनों को लेकर वहां पर जाऊं। फेसबुक पर ना बैठ जाऊं अपनी दुकान खोलकर। हालेलुया। फेसबुक पर बैठकर हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखा है कि 2 या 3 जन को उसके पास ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के मुंह से बात ठहराई जाए। फिर 17 पद में लिखता है, यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना सुने तो उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। छोड़ दो। वहाँ पर लिखा है कि तू उन्हें क्या जान? महसूल लेने वाला और चुंगी लेने वाला जैसा जान।
मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। जब हम एक बार समझा देते हैं, नहीं समझ रहे, हम 2-3 लोगों को लेकर जाएं, नहीं समझ रहे, जब हम कलीसिया से क्या उनकी भी नहीं समझ रहे, तब क्या होता है? तब परमेश्वर उनको समझाता है। हालेलुया। देखेंगे भजन संहिता 50 अध्याय, हालेलुया, भजन संहिता 50 अध्याय 22 पद में देखें क्या लिखा है। सॉरी, मैं थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा। 21 पद से, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये आखिरी काम परमेश्वर का हो जाता है। आखिरी बात क्या है? कहीं पर भी नहीं लिखा कि हम किसी की गलती को सार्वजनिक करें और उन्हें बताएं। हालेलुया। हम न्यायी ना बने, हम जज बनकर ना खड़े हो जाएं, हम जज बनकर किसी को जज ना करें, हम किसी की बुराई को उजागर ना करें। अगर वो बुरा करता है तो हम उससे पर्सनली बातचीत करें। आजकल बहुत अच्छे साधन है हमारे पास फ़ोन है, हमारे पास व्हाट्सअप है, हमारे पास ट्विटर है, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं कि हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करें, ताकि हम उनको बता सकें कि पास्टर जी आप ये गलत कर रहे हो। अगर वो सुन ले तो ठीक है, नहीं सुनते तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है बड़े बोझ के साथ। जब वो प्रार्थना की जाएगी, परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब देगा और परमेश्वर उस जन को समझाएगा। हम कोई नहीं होते किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। वही बात संत पौलुस कहते हैं रोमियो 2 अध्याय के पहले पद में कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। हालेलुया। क्योंकि तू जिस बात में दूसरे पर दोष लगाता है, खुद भी वही काम तू करता है। हालेलुया। तो हम अगर दोष लगा रहे हैं किसी के ऊपर, हम किसी को बुरा भला कह रहे हैं, हम किसी का न्याय करने बैठ गए, तो हम अपने आप को परमेश्वर ठहराने का काम कर रहे हैं। तो ये गलत है दोस्तों। हम चाहे सब लोग अपनी सेवकाई में हैं। मैं एक वचन और आखिरी में पढ़ूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। लूका निकाल लेंगे, लूका 9 अध्याय। हालेलुया। लूका 9 अध्याय, और हम देखेंगे वहाँ पर एक व्यक्ति है जो प्रचार कर रहा है प्रभु के नाम से, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल रहा है। तो लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर कुछ लोगों ने प्रभु के जो जन हैं, यूहन्ना, उसने आकर क्या कहा यीशु मसीह से। 9 अध्याय 49 पद, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को जो तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है, हमने उससे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने उनसे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर में है। जो प्रभु का काम कर रहे हैं, लोगों को चंगाइयाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो हमारी ओर हैं, वो हमारे विरोध में थोड़ी हैं। फिर हम क्यों उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं? वो किसी और मामूद का नाम लेकर थोड़ी प्रचार कर रहे हैं। वो राम रहीम कृष्ण करीम का नाम लेकर प्रचार नहीं कर रहे, वो जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं और बहुत से लोगों को अंधकार में से छुड़ा कर लेकर आ रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो परमेश्वर उनको देखेगा। मैं और आप उनके न्यायी नहीं हो सकते। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। इस वचन को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इस बात से डरें कि न्याय करने का काम तो सिर्फ परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। हम मनुष्य मात्र अपने आप को मनुष्य ही समझे, एक भाप के समान समझे। आज हैं, हम कल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर सर्वदा बना रहेगा, उसका न्याय सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मेरा चैनल आप देख रहे हैं जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में आज ज़रूर बताइएगा कि अगर मैं गलत हूं तब भी बताइए कि हाँ आपने गलत किया है, मैं अपने आप को ठीक करूंगा। अगर मैं सही हूं तब भी आप मुझे प्रोत्साहित कीजिए, ताकि इसी तरह से मैं परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाता रहूं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर हम सबके साथ रहे और हमारी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए हम सबको तैयार करे। हालेलुया।